जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग ज्ञान बिंदु सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को लेकर आया हूं दोस्तों। और ये आपका बुक में जो है आपका मॉडल सेट दिया गया है, ठीक है। इसमें टोटल सेट आपका 15 दिया गया है दोस्तों। तो हम लोग जो है आज जो यानी कि जो है हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को, ठीक है। तो चलिए फटाफट से एक बार जुड़ जाइए लाइव क्लास में। आप लोग रात के 8 बज चुके हैं, सभी साथियों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए जैसे कि आप लोग को पता है दोस्तों, आप लोग का 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23, 27 और 30 जुलाई और दोस्तों आप लोग का 3 अगस्त को जो है आप लोग का परीक्षा डेट को जारी किया गया है। आप लोग फटाफट से रिवीजन करने का स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, वित्त आयोग का यानी वित्त आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों। वित्त आयोग का प्रावधान पूछा गया है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। पहला आपका अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 266। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है दोस्तों। क्या हो जाएगा राइट आंसर, चलिए फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा। तो वित्त आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 280 में किया गया है दोस्तों, ठीक है। कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अच्छा, वित्त आयोग के जो नियुक्ति किया जाता है दोस्तों, किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है। वित्त आयोग की जो नियुक्ति किया जाता है दोस्तों, नियुक्ति जो किया जाता है किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। अच्छा, वित्त आयोग का जो है कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। कितना वर्षों का, 5 वर्षों का होता है, ठीक है। और भारत में एक राष्ट्रपति होगा, या किस आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल 52 में कहा गया है दोस्तों, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर नोट करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन संख्या 2 हो जाएगा। पूछे गए हैं मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस के लेखक आपसे पूछा गया कौन है। पहला ऑप्शन है वान भट्ट, विशाखा दत्त, कालिदास या विष्णु शर्मा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका विशाखा दत्त, जो कि मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर आपका पूछा जाए कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र के लेखक आपके 2024 में पूछा गया था, ठीक है। 7 अगस्त को ये क्वेश्चन पहले दिन पूछा गया था कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो ये आपका विष्णु शर्मा हो जाएगा। कौन सा, विष्णु शर्मा हो जाएगा पंचतंत्र के लेखक, ठीक है। तो यहाँ से अगर एक और क्वेश्चन आपके जो है पिछले वर्ष पूछा गया था दोस्तों, हर्षचरित्र के लेखक कौन है। हर्षचरित्र के लेखक कौन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा वान भट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर्षचरित्र के लेखक आपका वान भट्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर नोट करके रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बहुत कम समय बचा हुआ है, जो भी आप लोग पढ़ चुके हैं उसका एक बार रिवीजन कीजिए। और आप लोग को डेली जो है हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, तो आप लोग फटाफट से डेली कीजिएगा, ठीक है। अगला पूछा गया कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी दोस्तों, ये आपका कब हुआ था, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है। और इस समय के जो राजा थे या किसका शासक था दोस्तों, तो ये आपका लुई 16वां का शासक था, ठीक है। लुई 16वां का शासक था इस समय फ्रांस की क्रांति के समय दोस्तों, 1789 में। इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से यानी कि योग दिवस कब से मनाना जो है प्रारंभ हुआ था दोस्तों। तो ये योग दिवस जो है कब से यानी कि मनाना प्रारंभ हुआ था योग दिवस, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 21 जून को, ठीक है दोस्तों। 21 जून 2015 से जो है प्रारंभ हुआ था, यानी पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि यानी कि जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को कब मनाते हैं, तो 21 जून को मनाते हैं। कब दोस्तों, 21 जून को जो है हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि मनाते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका डायरेक्ट क्या पूछा जाता है, तो दिवस भी पूछा जाता है और ईस्वी भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसीलिए पूरा आप लोगों को डेट को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में खारे पानी का सबसे बड़ी जो है अंतर्देशीय झील कौन सी है। ये आपसे पूछा गया है, चिल्का झील, वुलर झील, सांबर झील या पुलिकट झील दोस्तों ये आपका भारत में खारे पानी की सबसे जो है यानी कि जो है अंतर्देशीय झील कौन सी हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों सांबर झील। कौन सा, सांबर झील। सांबर झील किस राज्य में है, तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में। सांबर झील राजस्थान के जयपुर में स्थित हो जाएगा सांबर झील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों,
क्वेश्चन संख्या 6 पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था दोस्तों कब हुआ था, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था दोस्तों, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कब? 14 अप्रैल 1891 को जो है भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। अच्छा, यहाँ से अगर पूछा है कि अंबेडकर जयंती, ठीक है, अंबेडकर जो जयंती मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को, ठीक है, 14 अप्रैल को जो है अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आपको जो है जयंती से रिलेटेड यानी कि जो है आपका दिवस के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस को जो हम लोग मनाते हैं दोस्तों, कब मनाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस को हम लोग जो मनाते हैं दोस्तों 25 जनवरी 2025 से, ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस को हम लोग मनाते हैं। ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, मंगल ग्रह का लाल ग्रह क्यों होते हैं? मंगल ग्रह जो है लाल ग्रह क्यों होते हैं? तो मंगल ग्रह जो लाल ग्रह होते हैं दोस्तों, आयरन ऑक्साइड के वजह से जो है मंगल ग्रह लाल ग्रह होते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से पूछा जाए कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड के वजह से जो है लाल ग्रह यह दिखाई देता है मंगल ग्रह, ठीक है। यहाँ से इस क्वेश्चन को आप लोगों को जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी किस वर्ष हुई थी? आरबीआई की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, यह किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1935 में। 1935 में आरबीआई की स्थापना किया गया था दोस्तों। और यहाँ से पूछा जाए पूरे डेट को अगर पूछा जाए कि दोस्तों आरबीआई की स्थापना दिवस किस तिथि से मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 से जो है मनाना प्रारंभ हुआ था। किसका? तो आरबीआई के स्थापना दिवस को, ठीक है दोस्तों। यहाँ से पूरे डेट भी पूछा जाता है या आपसे पूछा जाता है कि आरबीआई दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक दिवस 1 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, आप लोगों को पूरी जी जान से आप लोगों को जो है इस लास्ट समय है, ठीक है, इस लास्ट समय में क्या करना है दोस्तों, अब से 28 दिन केवल बचा हुआ है। इसी 28 दिन में आपको रिवीजन करना है। और यानी कि जो आपका बेस्ट टॉपिक यानी टॉपिक जो होता है जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग जो सभी टॉपिक को आप लोगों के लिए डेली जो है हम लोग टॉपिक को खत्म करेंगे। उसके लिए भी हम लोग जो है लाइव क्लास लेकर आते हैं, ठीक है। आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म चल जाएगा। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए, क्या हो जाएगा इसको क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन संख्या 10 है, घाघरा नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो घाघरा नदी का प्रमुख सहायक नदी आपका शारदा नदी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि शारदा नदी की लंबाई आपका कितना हो जाएगा, तो शारदा नदी की लंबाई आपका 350 किलोमीटर हो जाएगा, 350 किलोमीटर हो जाएगा शारदा नदी की लंबाई। और ये घाघरा की जो है प्रमुख सहायक नदी हो जाएगा शारदा, ठीक है। चलिए, और गंगा नदी की जो है सहायक नदी कौन सी हो जाएगा? यमुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पूछा गया दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल के अंतर्गत हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 80 के 1 के क में, या अनुच्छेद 84 या अनुच्छेद आपका 224 में, ठीक है। फटाफट से एक बार सटीक आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आप लोगों का लाइव चैट खुला होगा, फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को जो है राज्यसभा में मनोनीत करने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल आपका 80 के 1 के क में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभाओं में राष्ट्रपति के द्वारा किस आर्टिकल का? आर्टिकल आपका यानी अनुच्छेद 80 के 1 के क में किया जाता है, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा जो है यह किस आर्टिकल में? आर्टिकल आपका 80 में हो जाएगा। और मनोनीत किया जाता है 12 सदस्यों को, वह किस आर्टिकल में? आर्टिकल आपका 80 के 1 के क में किया जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर नोट करके रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ से एक और पॉइंट को याद रखिएगा, राज्यसभा को हम लोग अस्थायी सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी सदन। अस्थायी सदन जो है हम लोग राज्यसभा को कहते हैं, ठीक है। और लोकसभा को जो है हम लोग अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि हर 5 वर्षों पर जो है
चेंज किया जाता है, ठीक है। यानी यानी कि लोकसभा को चेंज किया जाता है हर 5 वर्षों पर, और दोस्तों ये 6 वर्षों पर जो है इसको क्या किया जाता है, तो ये इसको जो है चेंज किया जाता है, ठीक है, राज्यसभा को। और दोस्तों ये आपका अस्थायी सदन होता है, और लोकसभा एक जनता का जो है सभा होता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 81 के तहत किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, क्या पूछा गया है दोस्तों, क्या क्वेश्चन पूछा गया है? चलिए क्वेश्चन संख्या 12 अब हो जाएगा कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था और कब की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1913 में किया गया था। कब दोस्तों? 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना किया गया था 1913 में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे कम जो लिंगानुपात वाला जिला अगर पूछा जाए तो मुंगेर आपका हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम आपका क्या पूछा गया है कि बिहार में सबसे कम जो लिंगानुपात वाला जिला आपका कौन सा हो जाएगा? तो मुंगेर हो जाएगा दोस्तों। वहीं पर सबसे ज़्यादा पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो है लिंगानुपात वाला जो है डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जिला कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों किशनगंज। कहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन संख्या आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों कि जो गदर पार्टी के यानी कि क्या पूछा गया था, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन गलती हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है लिंगानुपात वाला जो है कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा गोपालगंज, ठीक है, गोपालगंज हो जाएगा, ठीक है, ना कि किशनगंज हो जाएगा, गोपालगंज हो जाएगा। यहीं पर आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो है एक यानी कि जो है क्या पूछा गया, 1000 पुरुष पर, ठीक है, 1000 पुरुष पर महिलाओं की जो संख्या होती है दोस्तों 10 से 15 होती है महिलाओं की संख्या, इसीलिए जो है गोपालगंज में है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और सबसे कम जो आपका हो जाएगा आपका मुंगेर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि यानी पूछा गया है कि बिहार के जो है बांका जिले में कौन सा पर्वत स्थित है? बिहार के बांका जिले में दोस्तों कौन सा पर्वत स्थित है? मंदार पर्वत, ठीक है, मंदार पर्वत जो हो जाएगा बिहार के बांका जिले में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बिहार के जो है बेगूसराय जिले में कौन सी झील स्थित है? बिहार के बेगूसराय जिला में दोस्तों ये कौन सा झील स्थित है? चलिए बताइए, राइट आंसर हो जाएगा आपका कांवर झील। कांवर झील जो है यह बेगूसराय में स्थित है, कांवर झील, ठीक है। और आपके पिछले वर्ष भी पूछा गया था दोस्तों 28 अगस्त को, ठीक है, 28 अगस्त 2024 को जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों बिहार में एक झील है, कौन सा झील है? तो ये आपका हो जाएगा कांवर झील, ऑप्शन में था, ठीक है, ऑप्शन सी में था दोस्तों। आप लोग जो है आप लोगों को क्या करना, प्रीवियस ईयर सेट में आप लोग देखिएगा, ठीक है, 2024 में जो आपका पूछा गया था तो ये आपका ऑप्शन डी में दिया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए और यहाँ से आपका आप लोग का सिमरिया झील भी जो हो जाएगा ये आपका बिहार में है, ठीक है, सिमरिया झील भी आपका कहाँ हो जाएगा? बिहार के बेगूसराय में, सॉरी बिहार के जो है भोजपुर में हो जाएगा, ठीक है, भोजपुर में जो आपका हो जाएगा कौन सा झील? सिमरिया झील हो जाएगा, और वहीं कांवर झील आपका बेगूसराय में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन जो है किस देश में हुआ था? ठीक है, वर्ल्ड कप आपसे पूछा गया है दोस्तों। ICC जो आपका एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में आयोजित किया गया था किस देश में? तो ये आपका भारत देश में आयोजित किया गया था दोस्तों। और किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो है आयोजित किया गया था। इसमें विजेता जो रहे थे, कौन रहे थे? ऑस्ट्रेलिया विजेता रहे थे, वही भारत क्या थे? तो दोस्तों ये अविजेता रहे थे, ठीक है, भारत जो है अविजेता रहे थे। ये इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर नोट करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस क्लास में सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन मिक्स है, करंट अफेयर भी है आपका, ठीक है, केवल आपका इंग्लिश और मैथ को छोड़कर दोस्तों क्या किया है? तो दोस्तों हम लोग सभी पॉइंट को, जो अच्छे पॉइंट में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग वहीं से सभी क्वेश्चन टाइप को लेकर आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि यानी कि जो है क्या पूछा गया है? सामा चकेबा, ठीक है, सॉरी सामा चकेबा लोक नृत्य यह किस राज्य का है? तो सामा चकेबा आपका बिहार का हो जाएगा, ठीक है, ये सामा चकेबा ये आपका बिहार राज्य का हो जाएगा, ये यानी कि जो है नृत्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 17 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं पर आपका मोहिनी अट्टम पूछा जाए, मोहिनी अट्टम जो है नृत्य किस राज्य का है? लोक नृत्य आपका हो जाएगा केरल का, ठीक है, केरल राज्य का मोहिनी अट्टम हो जाएगा, लोक नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO
की स्थापना कब हुई थी? चलिए क्या हो जाएगा 18 के लिए आंसर। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इसकी स्थापना आपको बताना है कि कब हुआ था, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना। ठीक है, तो ये आपका हुआ था दोस्तों कब? तो ये आपका हो जाएगा कि इस क्वेश्चन का सही विकल्प जो हो जाएगा ऑप्शन बी 1948 में हुआ था। ठीक है, कब? 1948 में। और पूरा डेट को आप लोग नोट करना चाहते हैं तो 7 अप्रैल। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना किया गया था दोस्तों। ठीक है, WHO की जो है यानी फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के संविधान में उपाधियों की समाप्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों अनुच्छेद आपका कितना में हो जाएगा कि भारतीय संविधान के जो उपाधियों का अंत जो किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल आपका हो जाएगा दोस्तों 18 में। ठीक है, उपाधियों का अंत आर्टिकल यानी 18 में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और आर्टिकल 21 में क्या बताया गया? जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है किस आर्टिकल में है? आर्टिकल आपका 21 में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, संविधान का आत्मा जो कहा जाता है किस आर्टिकल के? आर्टिकल आपका हो जाएगा 32 को कहा जाता है। वहीं पर आपका जो हो जाएगा धर्म से रिलेटेड जो भी आपका जो है धर्म से रिलेटेड जो भी बातचीत होता है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल आपका 25 के तहत। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्या पूछा गया है? क्वेश्चन संख्या 20 है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक चाय की खेती होती है? तो चाय के सबसे अधिक खेती आपका किशनगंज में होता है। कहाँ होता है? किशनगंज में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होता है दोस्तों। और वहीं पर आपका क्या हो जाएगा कि मुजफ्फरपुर में लीची उत्पादक में, ठीक है, लीची उत्पादक सर्वाधिक किया जाता है बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है क्या दोस्तों? बुक्का राष्ट्रीय अभयारण्य या किस राज्य में है? तो बुक्का राष्ट्रीय अभयारण्य को दोस्तों हम लोग पश्चिमी बंगाल में जो है यानी कि अभयारण्य यानी कि बुक्का राष्ट्रीय अभयारण्य या किस राज्य में है? तो पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपका 22 हो जाएगा दोस्तों। महासागर दिवस यानी कि जो आपका महासागर दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए। 5 जून, 8 जून, 12 अगस्त, 21 सितंबर को आपको बताना महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियंस दिवस आपको जो है कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 जून को। कब दोस्तों? 28 जून को महासागर दिवस मनाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बिहार का राजकीय पशु कौन सी है? तो बिहार का राजकीय पशु जो हो जाएगा गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। ठीक है, गंगा डॉल्फिन जो हो जाएगा यह बिहार का राजकीय पशु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य की त्वचा में रंग कौन सा रंजक जो है प्रदान करता है? ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही सिलेबस पर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है सभी क्वेश्चन को आप लोगों को याद करके रखना है। और आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है दोस्तों, टोटल 28 दिन बचा हुआ है। तो आप लोगों का आज से उल्टा गिनती स्टार्ट हो गया है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग रिवाइज कीजिए, अच्छे अच्छे टॉपिक को पढ़िए इस चैनल से। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक आप लोग फटाफट से कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका PDF मिलेगा आंसर के साथ टेलीग्राम चैनल पर। चलिए, मनुष्य के त्वचा में रंग का जो है क्या होता है कि रंग का रंजक जो है प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों यानी कि मेलानिन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 2021 के अनुसार आपको बताना है पटना। ठीक है, 25 के सही आंसर हो जाएगा पटना हो जाएगा। यानी कि जनसंख्या घनत्व में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो कहाँ हो जाएगा? तो पटना में ही हो जाएगा। ठीक है, और जनसंख्या में भी आपका पूछा जाए सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले का है बिहार का? तो पटना का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि यानी कि जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों जल का जो है घनत्व यानी कि जो है अधिकतम तापमान होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा बिहार के किस जिले को जो है क्या पूछा गया है? बिहार के किस जिले को दलाना का देश कहा जाता है दोस्तों? दलाना का देश जो कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपालगंज को कहा जाता है। ठीक है, गोपालगंज को कहा जाता है। यहीं पे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात हो जाएगा और सबसे कम जो आपका हो जाएगा मुंगेर में हो जाएगा सबसे कम लिंगानुपात। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष आपका किसका मात्रक है? तो समय, दूरी, गति, ऊर्जा का। चलिए फटाफट से एक बार सभी साथी बताइए क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। ठीक है, दूरी का हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार का कौन सा झील जो है पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए दोस्तों कौन सा झील प्रसिद्ध है बिहार में? तो ये आपका हो जाएगा कांवर झील, ठीक है, जो कि बेगूसराय में स्थित है दोस्तों। ये पक्षी के लिए क्या हुआ, प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 के लिए? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंगे मानव नहीं सुन सकती, मानव के कान जो है नहीं सुन सकता है? चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है, इसका आंसर आप लोग सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में आपको बताना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इतना क्वेश्चन लगभग जो है एक क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग 3-4 क्वेश्चन को देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जैसे 30 क्वेश्चन हुआ, 30 क्वेश्चन अगर तीने करके देखते हैं तो 30 या 90 दोस्तों 100 आप लोग का 100 के एवरेज में क्वेश्चन को हम लोग बता दिए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में और अच्छे से याद करना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम समय बचा हुआ है दोस्तों। अगला ये आपका जो है अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, ठीक है दोस्तों। और डेली जो है आप लोगों के लिए दोस्तों सभी साथी ज्वाइन हो रहे हैं डेली, ठीक है, आप लोग भी फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। और दोस्तों इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप लोग नीतीश स्टडी क्लासेज आप लोग सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर आप लोग मिल जाएगा लिंक सबसे ऊपर में, ठीक है। तो तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, सभी को गुड नाइट फटाफट से।